हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल जी के विद भवेश में। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूं राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम रीट, बीएसटीसी, पीटीटी तथा फोर्थ ग्रेड में सीधे आ सकते हैं। तो इस क्लास को ध्यान से देखें और अपना स्कोर कार्ड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, अबेड़ा जैविक उद्यान जयपुर, माचा सफारी जैविक उद्यान जोधपुर, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अबेड़ा जैविक उद्यान जयपुर, क्योंकि दोस्तों अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे अधिक साक्षरता कोटा, सबसे कम साक्षरता डूंगरपुर, सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सबसे कम साक्षरता डूंगरपुर, क्योंकि दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है, जिसकी साक्षरता लगभग 54.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है अरब सागर मानसूनी शाखा से, मावड़ से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटती हुए मानसून से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी तथा वर्टिसोल के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली, जोधपुर, नागौर, जालौर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागौर। जोजड़ी नदी का उद्गम पोंडलू गांव नागौर से होता है। यह लूणी नदी में मिलने वाली एकमात्र दाईं ओर की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनेर झील किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बीकानेर। गजनेर झील को शुद्ध पानी का दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन व माउंटेन का शहर किसको कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। उदयपुर को वाइट सिटी भी कहते हैं, जबकि जयपुर को गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा रत्न नगरी भी कहते हैं। जोधपुर को सन सिटी, सूर्य नगरी, किलों का शहर भी कहते हैं। कोटा को औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिनी काशी किसे कहा जाता है? बूंदी, अजमेर, गलता, टोंक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गलता। गलता जी जो कि जयपुर में स्थित है, जबकि राजस्थान की काशी बूंदी को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का तथा राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 1,600 किलोमीटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5,920 किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है, जबकि कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, 1,070 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है कोणागांव, गंगानगर से शाहगढ़, जालौर।
कोणागांव बाड़मेर से हिंदुमल कोट गंगानगर, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, कटरा गांव जैसलमेर से कोणागांव गंगानगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगानगर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे लंबवत होती है, तो दोस्तों उस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में सवानोत्तोलीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? BSHW, BWHW, CWG, AW। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा AW। दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः वनस्पति के आधार पर दिया गया है। इसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। BWHW, BSHW, CWG और AW। BSHW में जीरोफाइट्स कटेली वनस्पति पाई जाती है, जबकि BSHW में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। CWG में मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। AW में सवानोत्तोलीय वनस्पति पाई जाती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू, जैसलमेर, डूंगरपुर, कोटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैसलमेर। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला है झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैसलमेर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन वाला बेसिन कौन सा है? राजस्थान सेल्फ बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाड़मेर सांचौर बेसिन, जहाँ पे केयन एनर्जी कंपनी जो कि स्कॉटलैंड की है उसके द्वारा इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाना बीकानेर खान किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम, जिप्सम, कोयला, लोहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोयला। पलाना बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जामसर बीकानेर जिप्सम, डेगरा नागौर टंगस्टन, जावर उदयपुर सीसा जस्ता, नेगड़िया राजसमंद रॉक फॉस्फेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेगड़िया राजसमंद रॉक फॉस्फेट, क्योंकि नेगड़िया राजसमंद में मैंगनीज खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ने अपनी पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी की थी? 2012, 2011, 2010, 2009। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2011। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था, जबकि 2012 में राजस्थान ने अपनी पहली पवन ऊर्जा नीति जारी की। राजस्थान का प्रथम आणविक विद्युत ग्रह राजस्थान में कब स्थापित किया गया? 1965, 1970, 1965, 1950। दोस्तों यहाँ पे 1962 कर लीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा 1965। राजस्थान का प्रथम आणविक विद्युत ग्रह जो कि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया, यह भारत का पहला भारी जल डीटो आधारित आणविक विद्युत ग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता था? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, नागौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धौलपुर। धौलपुर को पूरी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जबकि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नागौर को अहित चित्रपुर, दातुर नगरी, औजारों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाप झील, फलोदी, कावोत झील, जैसलमेर, रेवासा झील, सीकर, नावा झील, जोधपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नावा झील, जोधपुर, क्योंकि नावा झील नागौर में स्थित है। यह सभी जिले खारे पानी के जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, तालचापुर अभ्यारण्य, सीतामाता अभ्यारण्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कि सिरोही में स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में स्थित है, जो जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तालचापुर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है, जो कि काला हिरण कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि उड़न के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण सही सुमेलित नहीं है? टीडी बलको, सिर, तिमणिया, गला, सूलिया, कान, घोर, कान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घोर, कान, क्योंकि घोर पैर के अंगूठों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुमेलित नहीं है? इकतारा, तत्वाद्य यंत्र, बांसुरी, सुशील वाद्य यंत्र, खड़ताल, गण वाद्य यंत्र, बपंग, अवनद वाद्य यंत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बपंग, क्योंकि बपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। बपंग मुख्यतः मेवात में प्रसिद्ध है। बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र नहीं है? कटकी, नांदड़ा, कछाबू, डेपाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डेपाड़ा, क्योंकि डेपाड़ा आदिवासियों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 1823, 1829, 1822, 1823। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1830। दोस्तों सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित हुआ 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अध्यक्षता में, जबकि 1822 में सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। 1823 में सर्वप्रथम कोटा रियासत ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। निम्न में से राजस्थान की बोलियों के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौरासी टोंक, वागड़ी डूंगरपुर, खिराड़ी शाहपुरा भिलवाड़ा, जगरोती धौलपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जगरोती, क्योंकि जगरोती बोली धौलपुर में नहीं करौली में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, बिसलदेव रासो जोधराज, ललित विग्रहराज सोमदेव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिसलदेव रासो जोधराज, क्योंकि बिसलदेव रासो को नरपति नाल ने लिखा था, जबकि जोधराज ने हम्मी रासो ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की? मुणोत नैन्सी, शिवदास गार्डन, कवि कल्लोल, पृथ्वीराज राठौड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वीराज राठौड़, जिसे एलपी टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरंस कहा है। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को दूसरा आड़ा ने 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयपुर। ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।